गीता कामना रहित होकर कर्म करने का उपदेश करती है। समस्या यह है कि कामना के युक्त होकर ही एक सामान्य व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। अब यदि कामना का परित्याग कर दे तब तो कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। विद्यार्थी पढ़ता है किसी कामना को लेकर के, पिता अपनी पुत्री की विवाह के लिए परिश्रम करता है एक कामना को लेकर के। सामान्य मनुष्य कामना के द्वारा ही कर्म में प्रवृत्त होता है। तब कामना रहित कर्म कैसे संभव है? यदि गीता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म पर ही अधिकार है, उसके परिणाम पर नहीं। अतः तू परिणाम को कर्म का हेतु मत बना और तू अनासक्ति भाव से कर्म कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमा ते संगो सत्व कर्मणि। इसका अभिप्राय नहीं है कि कर्म बिना फल के किया जाता है या कर्म करने पर कर्मफल नहीं होगा, परिणाम नहीं होगा। निश्चित रूप से यदि हम कर्म करते हैं तो कर्म का कुछ न कुछ परिणाम भी होगा, परंतु हमारा अभिष्ट कर्म फल या परिणाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार नहीं है। जो हमारे अधिकार में नहीं है वो हमारा अभिष्ट कैसे हो सकता है? अब एक समस्या आती है कि कर्मफल हमारे अधिकार में क्यों नहीं है, ये भगवान के अधिकार में क्यों है? यदि कर्मफल ईश्वर के हाथ में है और वह अपने मन से कर्मफल प्रदान करता है, तब तो हम कहेंगे कि वह अत्याचारी है, मनमौजी है, स्वेच्छाचारी है। परंतु ऐसा नहीं है। कर्म का परिणाम हमारे हाथ में क्यों नहीं है, यदि इस पर हम विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि जब ईश्वर कर्मफल प्रदान करता है तो वह दो चीजों को ध्यान में रखता है। एक तो हमारा अतीत का कर्म और दूसरा वर्तमान का कर्म। जो अतीत का कर्म है वह संस्कार के रूप में है और वर्तमान जो हम कर्म कर रहे हैं, और इन दोनों ही पक्षों पर सम्यक दृष्टिकोण से विचार करके तब ईश्वर उस कर्म का परिणाम देता है। यदि हमारे हाथ में वह नहीं है तो वह हमारा अभिष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको आप एक ऐसे उदाहरण से समझें
कि आजकल बैंक में जीरो बैलेंस की अवधारणा चल रही है, अर्थात आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप पैसा निकाल सकते हैं, परंतु जब आप पैसा डालेंगे तो जो पैसा आपने पहले से निकाल लिया है वह डिडक्ट होगा और तब आपके अकाउंट में बैलेंस शो करेगा। तो आप यदि पैसे के दृष्टिकोण से डालें, देखें कि हमने इतना पैसा डाला परंतु बैलेंस हमारी इतना ही शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले से जीरो बैलेंस के आधार पर कुछ पैसा निकाल लिया है। उसी तरह जब हम कर्म करते हैं तो हमारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं, क्योंकि परिणाम में तो हमारे संस्कार और कर्म दोनों आ जाते हैं। हम केवल वर्तमान के कर्म को देख करके पश्चाताप करते हैं। गीता के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू केवल, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, अतः कर्म को निष्ठापूर्वक निर्वहन कर। और यदि कर्म को तुम पूर्ण तन्मयता के साथ करता है तो हो सकता है उस कर्म के द्वारा तुम अपने संस्कार को भी क्षय कर सको। इसीलिए यदि हम कर्म करते हैं और हमारे अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि हमारा अतीत का कर्म इतना प्रबल है कि वर्तमान के कर्म के द्वारा भी उस पर हम सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें अपने कर्म को और दृढ़तापूर्वक और मनोयोग के साथ करना चाहिए। जब अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अमेरिकन सिटीजन्स डोंट एक्सपेक्ट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, टेल व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। हमारा अमेरिकन वासियों, आप हमें यह न बताएं कि राष्ट्र आपके लिए क्या करे, आप यह बताएं कि आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। यदि यह अवधारणा हम माने और अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन करें तब हम कामना से बच सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि यदि हम कामना पर ही कंसीडर करें और कामना को धर्म ध्यान में रखकर ही अपने कर्तव्य को करें तो गीता कहती है कि आप सही कर्म का चयन नहीं कर पाएंगे। आपका ध्यान हमेशा उसके परिणाम पर रहेगा, आपका दिमाग हमेशा इसी गुणा भाग में रहेगा कि किस कर्म का क्या परिणाम होगा, किस कर्म का क्या परिणाम होगा। तो इस दुविधा में आप सही कर्म का चयन नहीं कर पाएंगे। और यदि किसी प्रकार सही कर्म का चयन कर भी लिए और तदनुरूप उसके अनुरूप परिणाम नहीं हुआ तो आप कर्म का ही त्याग कर देंगे और अकर्मण्यता में चले जाएंगे, या फिर दुख की ज्वाला में धधकने लगेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप
कर्म करते हैं और कर्म का चयन करते हैं तो उसका आधार हमारा कर्तव्य होना चाहिए, कामना नहीं। अर्थात हम कितने मनोयोग के साथ, कितना निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। एक तीसरी भी चीज है कि यदि हम कर्म करते समय कर्म की कामना करते हैं, फल की कामना करते हैं, तो फल की प्राप्ति तो नहीं ही होगी। एक ब्रिटिश फिलोसोफर हैं हेनरी सिजविक, उनकी भाषा में कहा जाएगा कि यह पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म है, सुखवाद का विरोधाभास। सुखवाद का विरोधाभास का मतलब यह होता है कि हम कर्म करते समय सुख की कामना न करें। यदि हम कर्म करते समय हमारा ध्यान सुख पर है तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख की प्राप्ति तो अंत में होती है और कर्म करते समय हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए भी हमें कर्म करते समय कर्म फल पर नहीं, उसके परिणाम पर नहीं, बल्कि केवल कर्तव्य पर ही बल देना चाहिए और उसी को पूरी निष्ठा, पूरे मनोयोग के साथ करना चाहिए। एक और भी चीज गीता में कही गई है कि हे अर्जुन, किसी भी कर्म के लिए 5 तत्व उत्तरदायी हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके लिए 5 तत्व उत्तरदायी हैं। अधिष्ठान शरीर है और बिना शरीर के कर्म नहीं हो सकता। कर्ता आत्मा है, शरीर रहे आत्मा न रहे तो भी कर्म संपादित नहीं होगा। करण को साधन कहते हैं, वो है इंद्रियां। यदि शरीर और आत्मा दोनों रहें और इंद्रियां न रहें, इंद्रियां का तात्पर्य ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां दोनों से है, तो भी कर्म संपादित नहीं होगा। ये तीनों ही रहें परंतु हम चेष्टा, प्रयास न करें तो भी कर्म संपादित नहीं होगा। और यदि ये चारों रहें, शरीर, आत्मा, इंद्रिय, प्रयास, चेष्टा, तो भी कर्म संपादित नहीं होगा। क्योंकि दैवम चैवात्र पंचमम, चौथा तत्व तो दैवीय इच्छा है, ईश्वरीय अनुकंपा है, और बिना ईश्वरीय अनुकंपा के कोई कर्म संपादित नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू करता वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, तो फिर वह होगा जो तू चाहता है। अर्थात हमारे मन में जब तक मैं का भाव है तब तक अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती। और जब हम अपने मैं को उस मालिक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो फिर हमारी इच्छा उस मालिक की इच्छा हो जाती है
और ऐसी स्थिति में सब कुछ संपादित होता है, सब कुछ, सारे अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु हमारा मन इस भाव से ऊपर नहीं उठ पाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मेरा मन वाला हो जा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। एक और भी बात गीता में कही गई है, बहुत गूढ़ बात है, कि कर्म करते समय कामना क्यों नहीं करना चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सब कुछ प्रकृति के द्वारा किया गया है, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा किया गया है, परंतु अहंकार से युक्त व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है। यह उसके दुखों का कारण बनता है।